सिद्धा सिद्ध सिद्ध लब्धयश्च चतुश्चतुष त्रय कै 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 कसर भेद जीव भव्य भव्यत्वानि च। बहुत अच्छा। हाँ, और भी कोई बोलना है? संगीता जी बोलिए। हम्म। औपसमिक चायको भावो मिश्र जीव शौतक मौदयिक परिणामिको च द्विनवाष्टा दंशक स्थिति त्रिभेदा यथा क्रमम सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशाश चतुष्ट कै 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 क सड़ भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च। बहुत अच्छा। जीव के असाधारण भाव 5 प्रकार के हैं। औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, ये जीव के असाधारण भाव हैं। इन असाधारण भावों की चर्चा हम कर रहे हैं, और इसमें हमने देखा कि औपशमिक भाव के 2 भेद होते हैं, औपशमिक सम्यक तो औपशमिक चारित्र। उसके बाद देखा क्षयिक भाव के 9 भेद हैं, क्षयिक दर्शन, ज्ञान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य और क्षयिक सम्यक और क्षयिक चारित्र। अब कल हमने क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद कौन से होते हैं वह हमने देखा था। तो चौथा सूत्र फिर से हम पढ़ते हैं। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुष त्रि त्रि पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। ये वाला सूत्र बोलकर बताइए जरा। कल्पना जी। सूत्र नंबर 4। दीदी। हाँ बोलिए। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुष्ट त्रि पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। हाँ बहुत अच्छा। त्रि त्रि 2 बार है, 2 बार है त्रि त्रि पंचभेदा। ठीक है। पंच। हाँ कल्पना जी, दूसरी कल्पना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। ज्ञाना ज्ञाना दर्शन लब्धेश्च स्त्री त्रिय पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयम संयमश्च च। ठीक है, ज्ञाना ज्ञान। ठीक है, नंदिता जी। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्री त्रि पंच भेदाः सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च। बहुत बढ़िया। अब इसका अर्थ देखते हैं हम। कल थोड़ा सा सामान्य अर्थ हमने समझा था। मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्य, यह 4 ज्ञान। ज्ञाना ज्ञान है ना, तो ज्ञान सबसे पहले ज्ञान, तो वो 4 ज्ञान होते हैं। मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्य, ये 4 ज्ञान। फिर दर्शन, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये नहीं, अज्ञान। ज्ञान के बाद अज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये चर्चा हम सब कर चुके हैं पहले। कौन से ज्ञान? मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्य ज्ञान। इन चारों ज्ञानों की चर्चा पहले अध्याय में बहुत विस्तार से हमने की है। मति ज्ञान क्या होता है, और मति ज्ञान में सबसे पहले अवग्रह होता है, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा होती है। और मति ज्ञान के 2 भेद हैं, अर्थस्य और व्यंजनस्य अवग्रह, है ना। अर्थ से और अर्थ और व्यंजन, इस तरह से 2 भेद हैं मति ज्ञान में। पदार्थों का अर्थ के द्वारा भी अधिगम होता है, ज्ञान होता है, और पदार्थों का व्यंजन के द्वारा भी ज्ञान होता है ना। तो ये सारी चर्चा हम सब कर चुके हैं पहले ही। मति, श्रुत और अवधि और मनः पर्य, इसमें से
दो ज्ञान प्रत्यक्ष और दो ज्ञान परोक्ष है, चाहे वो एक देश प्रत्यक्ष हो लेकिन प्रत्यक्ष है। और मति श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि उसमें इंद्रिय और मन के निमित्त से जाना जाता है। तो ये चार ज्ञान तथा कुमति, कुश्रुत और कु अवधि, ये तीन अज्ञान, ये भी मति श्रुतावधयो विपर्यास, इस सूत्र के अंतर्गत हमने इन तीन अज्ञानों की चर्चा भी की थी। कुमति, कुश्रुत और कु अवधि, जिसे विभंग ज्ञान भी कहा है, ऐसा कु अवधि ज्ञान मुख्यतया नारकियों के पाया जाता है। कु अवधि ज्ञान देवों के भी पाया जाता है कु अवधि ज्ञान, है ना। पर सभी नारकियों के और सभी देवों के कु अवधि ज्ञान होता है क्या, कुंद प्रभा जी? हाँ दीदी, होता है ना। अच्छा, अंजू जी? देवों में शायद सबको नहीं होता, लेकिन नारियों में होता है। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं ना उनको होता है, जो सम्य दृष्टि होते हैं उनको नहीं होता है। हाँ, जो मिथ्या दृष्टि देव है हाँ। उनको कु अवधि ज्ञान होता है, और सम्यक दृष्टि जीवों का तो सु अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान तो सबके होते हैं, लेकिन सु अवधि और कु अवधि का फर्क रहता है। तो अभी यहाँ पर हम अज्ञान में जो चर्चा कर रहे हैं वो तीन प्रकार के अज्ञान है, कुमति, कुश्रुत और कु अवधि। तो ये कु अवधि वाला ज्ञान केवल मिथ्या दृष्टि नारकियों और मिथ्या दृष्टि देवों के होता है ना। फिर चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये तीन दर्शन है। अब दर्शन मतलब क्या है यहाँ पर, दर्शन का मीनिंग क्या है? हम्म। रंजना जी? आवाज आ रही है? जैन दीदी, हाँ। दर्शन तीन प्रकार के होते हैं। दर्शन तीन प्रकार के होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। दर्शन मतलब क्या इसमें होता दर्शन मीन्स श्रद्धा, है? दर्शन देखना। देखना, अच्छा, ठीक है। तो जो हम ये तो इसमें तीन ही बताया, फिर हम जो भगवान के दर्शन करते हैं वो दर्शन नहीं है क्या? जो हम भगवान के दर्शन करते हैं वो कुमति है, कुश्रुत है या कु अवधि है, क्या है? या फिर चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है या अवधि दर्शन है, क्या है? नहीं पता दीदी। हाँ, मीनाक्षी जी बोली। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। सुषमा जी? हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। हम्म। चक्षु इंद्रियों के द्वारा पदार्थों का जो सामान्य ग्रहण रूप होता है उसको तो चक्षु दर्शन बोलते हैं, और जो शेष इंद्रियों के द्वारा पदार्थों का ग्रहण रूप होता है उसको अचक्षु दर्शन। दीदी ऐसे ही कुछ समझ आया। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जो हम भगवान के दर्शन करते हैं वो तीनों दर्शन में से किस दर्शन में आएगा? चक्षु दर्शन। अब चक्षु दर्शन। चलिए आरती जी? दीदी, जो सामने मतलब जो पहला मतलब प्रतिभास होगा वो चक्षु दर्शन होगा, उसके बाद फिर जो भगवान के दर्शन करेंगे वो तो फिर वो मति ज्ञान का विषय बनेगा। ठीक है, दर्शन शब्द का क्या अर्थ है? दर्शन शब्द का यहाँ वो है सामान्य प्रतिभास, जो ज्ञान होने से पहले जो होता है। ठीक है, हाँ भाई ध्यान रखिए, यहाँ पर जो दर्शन शब्द है उसका अर्थ श्रद्धा नहीं है। सम्यक दर्शन में जो दर्शन शब्द लगता है उसका अर्थ श्रद्धा होता है, वह श्रद्धा अर्थ यहाँ पर नहीं है। तीन दर्शन बताए, ये तो तीन प्रकार की श्रद्धा नहीं है, ये तीन प्रकार का सामान्य प्रतिभास है। चक्षु के द्वारा जो सामान्य प्रतिभास हो वह चक्षु दर्शन, अचक्षु के द्वारा जो सामान्य प्रतिभास हो वह अचक्षु दर्शन,
और अवधि ज्ञान होने से पहले जो सामान्य प्रतिभास होगा उसे क्या कहते हैं? अवधि दर्शन। तो ये तीन दर्शन मतलब सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन, एक सामान्य ज्ञान होना, ज्ञान से पहले की स्थिति वो दर्शन। जब भी अवधि ज्ञान हुआ तो उसके पहले अवधि दर्शन होगा, है ना। मति ज्ञान हुआ तो उसके पहले मति दर्शन होगा। तो मति दर्शन में क्या आएगा? चक्षु, अचक्षु, ये सब मति दर्शन में आएंगे। ठीक है, तो ये तीन दर्शन हुए। उसके बाद छायोपशमिक, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 लब्धियां। इस प्रकार 4, 3, 3, 5, 15 भेद। और छायोपशमिक, सम्यक, छायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम, इस प्रकार छायोपशमिक भाव के 18 भेद हैं, है ना। अब देखो, हमने ये जो छायिक भाव के भेद पढ़े थे उसमें भी लब्धियां आई थी। छायिक दर्शन, छायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये लब्धियां उसमें भी आई थी और ये छायोपशमिक भाव में भी आई। इसको भाव दीपिका ग्रंथ में बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया गया है। पंडित दीपचंद जी द्वारा रचित है यह ग्रंथ। दीपचंद जी कासलीवाल द्वारा। इसमें छायोपशमिक लब्धि मतलब ये ढूंढारी भाषा में है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात स्पष्ट की गई है। लब्धि अपूर्ण पंच ए अंतराय दश थाय, ता विधि को क्षय कर प्रभु नमो पूर्ण रिधि पाए। छायोपशमिक भाव की लब्धियां कौन सी है? तो 5 प्रकार अंतराय कर्म ताका छायोपशम के अनुसार जीव के पंच लब्धि हुए है। पंच लब्धि कहिए पंच भाव की इच्छा के अनुसार सामग्री की प्राप्ति हुए है, तहाँ पंच भाव कहिए है। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इन 5 भावों का जीव के उत्साह कहिए इच्छा उपजे है, तहाँ उत्साह के अनुसार पंच प्रकार अंतराय कर्म का छायोपशम होए तो उत्साह के अनुसार ही प्राप्त हुए। अरु उत्साह भाव सो अंतराय कर्म का क्षयोपशम घाटी होए तो घाटी प्राप्त हो, मतलब कम हो तो कम प्राप्त होता है। अभी किसकी बात कर रहे हैं हम? छायोपशमिक भाव की जो 5 लब्धियां का नंबर आया ना अभी, 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, उसके बाद 5 लब्धियां। तो 5 लब्धियां कौन सी? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो जो 5 लब्धियां हैं वो किस तरह से होती है? उत्साह भाव सो अंतराय कर्म का क्षयोपशम बहुत होए तो बहुत प्राप्ति हो, है ना। अंतराय जो कर्म है उसका क्षयोपशम अधिक हो तो अधिक लाभ की हम जैसे छायोपशमिक लाभ की बात करें तो अंतराय कर्म का क्षयोपशम अधिक हो तो अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। और क्षयोपशम कम हो, अंतराय कर्म का क्षयोपशम कम हो तो कम प्राप्ति होती है, कम लाभ होता है। देखो इसको उदाहरण में और डिटेल से अभी समझाएंगे। उत्साह भाव को विघ्न होताते उत्साह भाव की साधक तथा बाधक अंतरंग तो अंतराय कर्म का क्षयोपशम भाव व उदय है। और बाह्य आपको मन, वचन, काय या योग्य सामग्री व अन्य द्रव्य, चेतन अचेतन पदार्थ व क्षेत्र काल भाव है। उत्साह भाव को विघ्न हो, अंतराय कर्म शब्द का क्या अर्थ है? अंतराय मतलब जो अंतर डाले, लाभ में अंतर डाले वो अंतराय कर्म, दान में अंतर डाले, भोग में अंतर डाल दे, उपभोग में अंतर डाले, वीर्य में अंतर डाले, वह अंतराय कर्म होता है। अंतर डाले मतलब भेद कर दे, दूर कर दे उससे, वो अंतराय कर्म होता है। अब इसमें सबसे पहली बड़ी बात क्या है कि उत्साह भाव को विघ्न होए ताते, अंतराय मतलब विघ्न, दूसरे शब्दों में अपन विघ्न भी बोल सकते हैं उसको। तो उत्साह भाव को विघ्न होए ताते उत्साह भाव की साधक तथा बाधक अंतरंग तो अंतराय कर्म का क्षयोपशम भाव व उदय है ना। जैसा उत्साह है हमारा, और मतलब जैसा उत्साह के साथ भाव है हमारा, तो वैसा ही उसका जो साधक है, उत्साह भाव का जो साधक है वह क्षयोपशम भाव का उदय है, और उत्साह भाव का बाधक है तो वह उत्साह भाव का बाधक और साधक दोनों ही अंतराय कर्म के उदय हैं। देखो, उत्साह भाव का साधक तथा बाधक अंतरंग तो अंतराय कर्म का क्षयोपशम व उदय है। यदि अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो जैसा आपका उत्साह है वैसा ही कार्य हो,
लेकिन यदि क्षयोक्षम भाव का उदय है तो वो आपकी जो उत्साह है, जैसी इच्छा है, उसमें बाधक बन जाएगा वह अंतराय कर्म। ये आपका उदय हुआ कर्म का उदय से। और बाह्य आपको मन वचन काया योग्य सामग्री का या अन्य द्रव्य चेतन अचेतन पदार्थ या क्षेत्र काल भावे। देखो आप तो उदाहरण से समझो, जैसे 70 रुपया दान करने का, या जीव के पहले के जमाने की बात है ना, ये तो ढूंढारी भाषा में लिखा हुआ है। तो 70 रुपया दान करने का या जीव के मन विषय उत्साह उपजा, तिस काल तैसा ही दानांतराय कर्म का क्षयोक्षम होए तो 70 रुपया ही दान करे। हमने ऐसा मन बनाया कि हम 70 लाख रुपए का दान करेंगे, ठीक है, या 7 लाख समझ लीजिए, 7 लाख रुपए का हम दान करेंगे। तो वो दान करने का मन बनाया, वो मन में उत्साह आया, तो वैसा ही दानांतराय कर्म का क्षयोक्षम होए। और मतलब यदि आपके दानांतराय कर्म का क्षयोक्षम होगा तो जितना पैसा आपका दान करने की इच्छा हुई है, जितना पैसा दान करने का आपका उत्साह है, उतने ही पैसे का आप दान कर पाएंगे। आपने सोचा है कि मुझे बहुत उत्साह से कि आज तो मैं है ना 7 लाख रुपए दान दूंगा, ये सोचकर मंदिर गए, और मंदिर में बीच रास्ते में आपकी पत्नी ने बोल दिया कि नहीं नहीं इतने नहीं देना है, मेरे को अभी ये लेना है ना, मुझे तो अभी इतने पैसे चाहिए, 3 लाख रुपए उसने ले लिए। तो ये क्या था? आपका दानांतराय कर्म का उदय था। और यदि आपने 7 लाख रुपए देने का मन बनाया और सीधे मंदिर गए और 7 लाख रुपए दान में दे दिए, तो क्या हुआ? ये कि आपके दानांतराय कर्म का क्षयोक्षम था, इसलिए आपने जितना सोचा था उतना ही दान दिया, कोई भी अंतराय बीच में नहीं आया। दानांतराय कर्म का क्षयोक्षम अधिक होए तो अभिप्राय तो 70 रुपया देने का था, और 200 दे काढ़े, मतलब अधिक दे दे यदि अधिक क्षयोक्षम है तो। या कर्म का क्षयोक्षम घाटी हो तो अभिप्राय तो 70 रुपए देने का था या था, और दे घाटी मतलब कम दे। यदि आपके दानांतराय कर्म का क्षयोक्षम अधिक होगा तो आप 7 लाख की जगह 10 लाख भी दे दोगे, और यदि आपका क्षयोक्षम कम होगा तो आप कम दोगे दानांतराय कर्म का, ठीक है। और यदि आप जितना सोचा है उतना ही दान दिया तो भी आपका क्षयोक्षम उतना का उतना ही है, मतलब अंतराय कर्म का क्षयोक्षम उतना ही है। और 70 रुपये दान देने का उत्साह किया कर अंतराय कर्म का 30 काल उदय हुए तो किचू भी न दे सके। यदि अंतराय कर्म का तीव्र उदय आ जाए तो 7 लाख भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि मंदिर जा रहा है, बीच में एक्सीडेंट हो गया और उसने तो सोचा था कि मैं 7 लाख रुपए दे दूंगा, और वो तो मंदिर तक ही नहीं पहुंच पाया, दान ही नहीं दे पाया। तो क्या हुआ ये कि ये दानांतराय कर्म का उदय था। दानांतराय कर्म का या क्षयोक्षम व उदय के अनुसार ही का आपका मन फिर जाए, तैसा ही वचन निकले, तैसा ही कार्य प्रवर्ते, ताही के अनुसार बाह्य सामग्री दुष्ट पड़े, ताही अनुसार अन्य चेतन अचेतन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिणति हो। है ना, वैसे ही किसी जीव ने सहस्त्र धन उपार्जन का उत्साह किया था, तहाँ लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम उत्साह सादृश्य होए तो सहस्त्र धन की प्राप्ति। अब ये देखो, अभी ये दान की बात करी हमने, क्षयोक्षमिक दान की। अब क्षयोक्षमिक लाभ की बात करें तो जैसे किसी जीव ने सहस्त्र धन उपार्जन का उत्साह किया कि मैं तो इतने रुपए कमाऊंगा, तहाँ लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम उत्साह सादृश्य हो, जितना उत्साह है और वैसा ही कर्म, लाभांतराय कर्म का वैसा ही क्षयोक्षम हो तो उतने धन की प्राप्ति होती है। जैसे दुकान पर गए, है ना, आज तो मैं 10,000 रुपए का माल बेचूंगा ही बेचूंगा, ऐसा मन में उत्साह बढ़ता, आज तो मुझे इतनी कमाई तो करना ही है, 10,000 रुपए का मैं माल बेचूंगा, 10,000 रुपए कमाऊंगा, ऐसा उत्साह। और उस उत्साह के अनुसार मतलब अब क्या हुआ कि क्या आपके सोचने से वो 10,000 रुपए आप कमा पाए? वहां गए दुकान पर और बैठे और एक भी ग्राहक नहीं आया तो कैसे कमाओगे? इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सोचने से आपकी इच्छा जैसी है वैसा कार्य नहीं होगा। तो किसके अनुसार कार्य होगा? कि जैसा कर्म का उदय है वैसा कार्य होगा।
अब कर्म लाभांतराय कर्म का यदि क्षयोपशम होगा तो आप जैसा उत्साह, जैसा आपने विचार किया था कि मैं 10,000 रुपए कमाऊंगा, वैसा का वैसा ही आप कमा लोगे। तो कर्म का ही रोल है इसमें। बाहर के जितने भी कार्य होते हैं संयोग के, वो सब कर्म के उदय अनुसार होते हैं। और लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो उतना ही पैसा कमाओगे जितना आपने सोचा है। और क्षयोपशम अधिक होए तो उत्साह से अधिक प्राप्त हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। सोचा तो आपने था 10,000 रुपए कमाऊंगा आज, और क्या हुआ कि एक बल्क में ऑर्डर मिल गया, तो 20,000 का माल तो एक व्यक्ति अकेला ही ले गया। तो उत्साह जैसा आपने सोचा था उससे भी अधिक आपने कमाया, तो क्या हुआ, ये कैसे हो गया, ये कि क्षयोपशम अधिक था, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम अधिक था। और यदि क्षयोपशम हीन हो तो हीन प्राप्त हो। यदि लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम कम है तो कम कमाएगा। भले उसने सोचा हो कि मैं आज 10,000 कमाऊंगा, लेकिन वो कम ग्राहक आए तो 2 ही ग्राहक आए तो 2,000 रुपए कमाए उसने। ऐसा क्यों हुआ? 2 ही ग्राहक क्यों आए भाई? कारण क्या रहा 2,000 रुपए कमाने का? कि 2 ही ग्राहक आए इसलिए? नहीं, 2 ही ग्राहक क्यों आए उसका भी तो कुछ कारण होगा ना। कि आपके लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम इतना ही था, इसलिए 2 ही ग्राहक आए, इतना ही आप कमा पाए। ताई अनुसार बाह्य अपना मन वचन काय प्रवर्तित, जैसा कर्म का उदय होना होगा वैसा ही मन वचन काय भी प्रवर्तित होगा। जैसे आपके कर्म का उदय ऐसा है, लाभांतराय कर्म का उदय ऐसा है कि आज आप 10,000 रुपए कमाने वाले हो, तो आपके मन में उत्साह भी ऐसे ही होगा कि आज तो मैं 10,000 रुपए कमा के रहूंगा। ऐसा तो जैसा कार्य होना है वैसा ही मन वचन काय प्रवर्तता है। तैसे ही सामग्री होती है, मतलब ग्राहक भी उसी अकॉर्डिंग होते हैं जैसा काम होने वाला होता है। तैसा ही अन्य द्रव्य चेतन अचेतन पदार्थ व क्षेत्र काल भाव की परिणति होती है। ऐसा ही होता है ना। तो चेतन अचेतन पदार्थ का भी परिणमन वैसा ही होता है। आपने जैसा सोचा है वैसा ही, मतलब आपके कर्म का उदय जैसा है वैसा ही परिणमन होगा। आपके कर्म का उदय है कि 2,000 रुपए ही आप कमा पाओगे, तो 2 ही ग्राहक आएंगे, तो ये चेतन का परिणमन हो गया। और अचेतन पदार्थ का कि आपका माल भी इतना ही है आपके पास कि आपने सोचा कि मैं तो आज 2,000 कमाऊंगा, और आपके पास माल ज्यादा था, और उधर आपका कर्म का उदय ऐसा था, माल भी ज्यादा था और मतलब अचेतन पदार्थ भी ज्यादा था, और ग्राहक भी उतने आ गए, 2 ग्राहक ही ले गए 20,000 का सामान, 10,000 का सामान। इसका मतलब अचेतन सामग्री भी इसमें, वो भी आपके कर्म के अनुसार, उदय के अनुसार चलेगी। क्षेत्र काल भाव की परिणति भी वैसा ही क्षेत्र होगा। आपका वचन भी वैसे ही बोलोगे, अरे मैंने तो बहुत मीठा मीठा बोल के ग्राहकों को पटा लिया इसलिए वो ले गए, कि नहीं, अरे उससे कुछ भी, आपकी चतुराई से, आपकी मायाचारी से, आपके छल कपट से पैसे नहीं आए। पैसे तो उन आपके कर्म का उदय जैसा था वैसे ही आए, और उन कर्म के उदय के अनुसार आपकी मन वचन काय की प्रवृत्ति चली। वैसे ही चेतन अचेतन पदार्थ की प्रवृत्ति हुई, वैसे ही क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रवृत्ति हुई। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है विमलेश जी? हाँ दीदी, आ रहा है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है मीनाक्षी जी। भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है और आवाज आ रही है बराबर? कि मुझे वीडियो बिल्कुल स्थिर दिख रहे हैं, कुछ हिलता डुलता नहीं दिख रहा है। समझ में आ भी रहा है या नहीं? नहीं तो फिर इसको अपन दूसरे उदाहरण से समझें। आप हाथ से इशारा करके बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मीनाक्षी जी ने तो बता दिया। हाँ हाँ आरती जी ठीक है, बढ़िया। हाँ ठीक है सरिता जी। नमिता जी, नंदिता जी, अंजू जी, कल्पना जी, समझ में आ रहा है बराबर आपको? ये बाहर में जितना भी कार्य हो रहा है
वो आपके कर्म के उदय, आपके कर्म के क्षयोपशम के अनुसार हो रहा है। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, ये सब आपके कर्म के क्षयोपशम के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। इसमें किसी और का कोई रोल नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में उसके लिए ही उदाहरण है ये सारे। बहुरी तैसे ही भोग, उपभोग, वीर भाव का उत्साह की प्राप्ति अप्राप्ति जाननी। भोग, भोगांतराय का भी ऐसा ही है। आप आज बहुत मन है मेरा कि मैं आज तो बहुत बहुत तेज भूख लग रही, तो बहुत ढंग से खाना खाऊंगा या खाऊंगी। पूरे 56 प्रकार के पकवान बनवाए, आज खूब ढंग से खाना खाएंगे आज तो, और बैठे थाली लेकर और पहला कोर तोड़ा और कुछ बैड न्यूज आ गई। शेयर के भाव घट गए, है ना। या लेडीज का कहें कि कहीं से कहीं कोई गलत खबर आ गई, अब वो कोर छूट गया, आपका पकवान वहीं के वहीं रह गए, आपकी इच्छा वहीं की वहीं रह गई। क्या हुआ ये? भोगांतराय कर्म का उदय, कर्म के क्षयोपशम से यह स्थिति बनी, है ना। तो क्षयोपशम कम था आपका भोगांतराय कर्म का, इसलिए आप उस भोजन का भोग नहीं कर पाए। मैं तो बहुत सुंदर ड्रेस खरीद के लाई हूँ, आज ये साड़ी तो मैं आज आज पहनूंगी आज के फंक्शन में, ऐसा सोचा, और साड़ी निकालने लगे और उस पर कॉफी गिर गई, सब्जी गिर गई, कुछ गिर गया, या प्रेस वाले को दिया तो प्रेस वाले ने जला दी साड़ी। क्या हुआ ये? क्या करते हैं हम? खूब प्रेस वाले को खरी खोटी सुनाए कि तूने जला दी, मैं अभी लाई थी, इतनी महंगी साड़ी थी मेरी, इतनी प्रिय साड़ी थी मेरी, और ये जला दी, बिल्कुल अक्ल नहीं है, कैसे काम करते हो, खूब। और उसको जितना चिल्लाया उससे ज्यादा तो अपना मन आकुलित व्याकुलित करा। वचन में तो बहुत कम आ पाया, और मन में तो बहुत सारे खराब विचार आए, आगे से कभी इसे दूंगी नहीं, बहुत ही बदतमीज है, ये वो, खूब पूरे दिन संश्लेषित। वो कल आने दो उसको, कल आएगा वो, तब तक पूरे दिन चलता रहा संश्लेष, क्रोध, आवेग, है ना। पर क्यों हुआ ये सब? क्योंकि हम वस्तु स्थिति को नहीं जानते थे। हमको क्या लगा कि ये प्रेस वाले की गलती से हुआ है। हुआ किस लिए, किसकी गलती से हुआ ये? कौन बताएगा किसकी गलती से हुआ था ये? जो आपकी साड़ी जल गई वो किसकी गलती से जली थी? हम्म। हाँ अनीता जी। मैडम ऐसा होना था। हाँ वही तो प्रश्न है कि ऐसा क्यों होना था। क्योंकि अपने भाग में ऐसा होना था, इसी समय होना था, उसी दिन होना था। प्रश्न ये तो है, भाग्य में ऐसा क्यों था? सरिता जी। जयश्री दीदी, भोग अंतराय कर्मिक उदय से। कौन से? भोग अंतराय कर्मिक उपभोगांतराय, उपभोगांतराय कर्म के उदय से नहीं, उपभोगांतराय कर्म के क्षयोपशम से यह कार्य हुआ। क्षयोपशम भाव की बात चल रही ना अभी तो यदि वो आपका क्षयोपशम इतना था कि आप नहीं पहन पाओगे वो साड़ी, तो वैसा ही हुआ। तो भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम से यह कार्य हुआ। उपभोगांतराय, भोगांतराय में तो भोजन आ गया। वस्त्र है ना, वो तो साड़ी है, तो हम उसे बार बार पहन सकते थे, उपभोग कर सकते आ जाएगा वो। लेकिन उस उपभोग में अंतराय आ गया, तो ये उपभोगांतराय कर्म के क्षयोपशम से हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा सबको? अनीता जी, किसकी गलती है? प्रेस वाले की एक गलती है, या आपके आपके कपड़े की गलती है कि कपड़ा ही ऐसा था कि वो प्रेस में जलना ही था? किसकी गलती है? उपभोग अंतराय कर्म से। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। उपभोगांतराय कर्म के क्षयोपशम से यह कार्य हुआ है। चलिए, अब ऐसे ही वीर का भी उत्साह इतना है और नहीं कर पा रहे, तो वीर भोग उपभोग वीर भाव का उत्साह की प्राप्ति अप्राप्ति जाननी, और दानादिक की इच्छा है सो मोहजन्य। जो इच्छा हुई ना दान की, मैं इतना दान दूंगी, वो मोहजन्य है,
मोह कर्म के वशीभूत भया संसारी जीव दानादिक की इच्छा करे है। भाई एक तो हम दान दे रहे हैं मंदिर में, और दूसरा आप कह रहे हो कि मोह है ये आपका, कि हाँ वो दान देना भी मोह है। हो सकता है वो देवशास्त्र गुरु के प्रति मोह हो, जिनवाणी के प्रति मोह हो, धर्म के प्रति मोह हो, लेकिन वह मोह ही है। मोह जन्य मोह कर्म के वशीभूत भया संसारी जीव दानादिक की इच्छा करे है। सो इच्छानुसार दानादिक कार्य बनी जाए तो सुख माने, और जो इच्छानुसार दानादिक कार्य न बने तो दुख माने, और कार्य का बनना न बनना अंतराय कर्म के क्षयोक्षम के अनुसार है। ना स्पष्ट लिखा है दीपचंद जी, पंडित दीपचंद जी ने। क्या हुआ कि इच्छानुसार कार्य हो गया तो उसमें बहुत खुश हो जाते कि अरे देखो मैंने सोचा था कि मैं इस पंचकल्याणक में सोधर्म इंद्राणी शची इंद्राणी बनूंगी, और मैं बन गई। नंदिता जी, जैसा सोचा था वैसा हो गया, तो अपने आप को क्या माना, मैं तो सुखी, मैं तो शची इंद्राणी, मैंने सोचा ही था कि मैं शची इंद्राणी बनूंगी और मैं बन गई। तो कितने सुख, कितने खुश होते हैं हम, कितने सुख की बात है, उसी में हम सुख मानते हैं। और किसी ने